एक गरीब आदिवासी परिवार का आंगन हमेशा के लिए सूना हो गया। जिन बूढ़ी आंखों में बेटे के सहारे जिंदगी के बचे हुए दिन काटने की उम्मीद थी, आज उनमें सिर्फ आंसू और एक अंतहीन दर्द है। यह मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि ज्योति कंस्ट्रक्शन की उस संवेदनहीनता और घोर लापरवाही का सीधा परिणाम है, जिसके लिए शायद एक गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। गुरुवार रात करीब 8 बजे दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद खेत से लौट रहा एक मजदूर मौत के मुंह में समा गया। पंधाना घाटाखेड़ी कालंका मार्ग पर ठेकेदार की मनमानी का आलम यह है कि सड़क के बीचों बीच महीनों से गिट्टी के बड़े बड़े ढेर मौत का इंतजार कर रहे हैं। रात के अंधेरे में ठेकेदार के ओवरलोड डंपर जब अपनी अंधा कर देने वाली छह तेज लाइटों के साथ दौड़ते हैं तो सामने वाले की आंखें चूंधिया जाती है। इसी जानलेवा चकाचौंध और सड़क पर पड़े गिट्टी के ढेर ने ट्रैक्टर को खाई में धकेल दिया और मौके पर ही उस बेबस मजदूर की सांसें छीन ली। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? पिछले 3 सालों से यह सड़क निर्माण के नाम पर सिर्फ मौत का जाल बुन रही है। बिना किसी डर के सड़क पर गिट्टी और मुरुम के ढेर लगा दिए गए हैं, जिस पर फिसलकर आए दिन गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। सत्ता और प्रशासन की चुप्पी खटकने वाली है। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक सबको इस जानलेवा लापरवाही की खबर है, लेकिन ज्योति कंस्ट्रक्शन के रसूख के आगे पूरा सिस्टम नतमस्तक नजर आ रहा है। ठेकेदार की इस बेखौफ मनमानी ने आज एक घर का चिराग बुझा दिया है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन अभी भी किसी और गरीब की बलि का इंतजार कर रहा है, या अब उस ठेकेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा जिसकी लापरवाही ने 2 बुजुर्गों से उनके जीने का आखिरी सहारा छीन लिया। यह सड़क अब विकास की नहीं, सिस्टम के माथे पर लगे कलंक की गवाही दे रहा है। मेरा नाम करण कन्नौज, ग्राम घाटाखेड़ी का निवासी हूँ। क्या आपके भैया के साथ क्या घटना घटी थी? कल रोड दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ है, मेरे भाई की मौत हो गई है। उसमें रोड ठेकेदार जो ज्योति कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उसके सामने से ट्राले आ रहे थे गिट्टी के, पावर लोड थे, 6 से 7 लाइटें थी, फुल लाइट मार के निकल रहे थे। उसमें सामने से दिखा नहीं गाड़ी पे, तो और साइड में गिट्टी का ढेर लगा ठेकेदार ने, तो उस पर ट्रैक्टर जाने की वजह से उसके एक्सीडेंट हो गया, मतलब गिर गई है, गाड़ी खाई में चली गई, तो उसके कारण मेरे भाई की मौत हो गई है। ये फुल जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन वालों की है, ठेकेदार की है। ये सब अपने लापरवाही की वजह से हुआ है, ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ। लापरवाही है, वहाँ पर 2 महीने से वो ढेर वहीं पे रखा है। जनप्रतिनिधि कुछ नहीं, स्वयं का देख रहे हैं। कोई सालों गिनती से हो रहा है, 3-4 महीने से मुरुम के ढेर पड़े हैं, वो स्वयं का देखते हैं। कोई जनता का कोई फायदे का सोचते नहीं। कोई रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, कोई लापरवाही, पूरी फुल लापरवाही है। कोई आप खुद के बारे में, स्वयं के बारे में सोचते हैं, अपने मतलब जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। रोड पे कुछ भी दुर्घटना हो रही है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। दुर्घटना हो रही है? दुर्घटना डेली हो रही है, 2-3 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब ठेकेदार की जवाबदारी, ठेकेदार की लापरवाही के कारण हो रहा है सब ये? बिल्कुल ठेकेदार की लापरवाही के कारण ही हो रहा है। कल एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई के, खुद स्वयं मेरे भाई की मौत हो गई। आपके भाई की 23 साल की उम्र थी। क्या नाम था उनका? अनिल कन्नौज। भूरा सिंह, पिता प्रताप सिंह, ग्राम घाटाखेड़ी। ये आप किनको लेकर आए हो यहाँ पर? ये मेरे बड़े पापा का लड़का है, भाई छोटे वाला। ये कब शांत हुआ था? ये कल शाम को 8:30 बजे। और कितना समय हो गया, अभी पीएम हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। कल शाम 8:30 बजे से अभी तक इंतजार में ही बैठे हैं। तो अभी कोई आया नहीं यहाँ पर? नहीं, अभी कोई नहीं आया। डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आया? नहीं, डॉक्टर वॉक्टर कोई। अभी कितने बज रहे लगभग? अभी लगभग 10 बज रहे हैं। 10 बज गए जी। तो ये भी कहीं की लापरवाही आपको लगती है सर? जी, तो कल शाम से भूखे प्यासे बैठे हैं हम यहाँ पे। अभी तक हमारा मतलब जो भी पीएम वीएम होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये मतलब जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि हम मतलब बॉडी को वो घर ले जा सकें।